मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटिव कोई भी हिंदी वाक्य को किस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि जो कार्य वर्तमान समय में जारी रहता है उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, लेकिन वही कार्य जो भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है तो उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह गा रहा था, तुम खेल रहे थे, वे लोग आ रहे थे, यानी कि ये सब जो कार्य है वो पास्ट में हुआ है और पास्ट में जारी था। ठीक, तो जो कार्य पास्ट में जारी रहता है उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पहले कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचाने कैसे, कि जब तक हम लोग हिंदी वाक्य को पहचान नहीं लें कि ये कौन सा टेंस है तब तक हम कोई भी रूल्स नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा टेंस है, तब हम लोग उस टेंस के रूल्स को लगाएंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे तो उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। जैसे वह गा रहा था तो लास्ट में रहा था है, तुम खेल रहे थे लास्ट में रहे थे हैं, वे लोग आ रहे थे लास्ट में रहे थे हैं, मैं पढ़ रहा था लास्ट में रहा था है। तो ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने का कुछ नियम है। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बस एक बात याद रखेंगे कि सबसे पहले जिस हिंदी वाक्य के अंत में था आ गया तो वो पास्ट में ही चला गया। अब हो सकता है वो पास्ट का इंडिफिनिट हो या कंटिन्यूअस हो या पास्ट का परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। था आने का मतलब वो पास्ट में चला गया। अब रहा था आ गया, रही थी आ गया, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स इस प्रकार है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वाज वेयर को रखेंगे और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आई, उसके बाद ही, सी, इट और नेम के साथ हम लोग वाज लगाएंगे। ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और वही हम लोग वी, यू, दे और नेम्स यानी कि एक से ज़्यादा नाम रहेंगे तो हम लोग वेयर का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग सेंटेंस बना करके स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझते हैं कहाँ वाज और कहाँ वेयर लगेंगे। पहला सेंटेंस है वह गा रहा था, तो वह का होगा ही के साथ लगेगा वाज, तो ही वाज। गाना का होता है सिंग, तो सिंग का चौथा रूप सिंगिंग हो जाएगा, तो ही वाज सिंगिंग, ये बन गया। दूसरा है तुम खेल रहे थे, तो तुम का होगा यू, उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा, तो यू के साथ लगेगा वेयर, तो यू वेयर प्लेइंग, आईएनजी लग गया तो ये वर्ब का चौथा रूप हो गया। तीसरा है वे लोग आ रहे थे, तो वे लोग का होगा दे और दे के साथ लगेगा वेयर, तो दे वेयर। आना का होता है कम, तो इसका चौथा फॉर्म हो जाएगा कमिंग, तो कमिंग। चौथा है मैं पढ़ रहा था, तो मैं का होगा आई के साथ लगेगा वाज। पढ़ना का रीड होता है तो उसका चौथा फॉर्म रीडिंग हो जाएगा, तो आई वाज रीडिंग। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स के माध्यम से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेटिव बना लिया। और अगर हम लोग को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव बनाना हो तब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए कोई स्ट्रक्चर्स में खास बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। बस निगेटिव में केवल नॉट शब्द जुड़ जाएगा वाज वेयर के बाद और निगेटिव बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए हम लोग
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ निगेटिव वाक्य को बना करके और इस स्ट्रक्चर्स को समझते हैं कि वाकई इस स्ट्रक्चर्स पर बनता है कि नहीं। तो पहला है मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, तो मैं के साथ क्या होगा, आई के साथ लगेगा वाज, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, एक्जुलरी वर्ब हो गया, इसको एक्जुलरी वर्ब कहते हैं, और उसके बाद लगेगा निगेटिव में है तो नॉट, ठीक। उसके बाद क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना एक क्रिया है, तो इसमें वर्ब का चौथा रूप रीडिंग। पहले हम इसको मिटा देते हैं, आई वॉज नॉट रीडिंग, क्या नहीं, उसको क्या, मैं क्या नहीं पढ़ता हूँ, अंग्रेजी, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, वे लोग मुझे नहीं प्यार कर रहे हैं, तो वे लोग का हो जाएगा यहाँ पर दे, दे के साथ लगेगा वेयर, तो दे वेयर। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट। उसके बाद प्यार नहीं कर रहे हैं, तो दे वेर नॉट लविंग मी, बन गया वे लोग मुझे नहीं प्यार कर रहे थे। चलिए तीसरा देखते हैं, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं थे, तो कुत्ते हैं बहुवचन है, तो अगर कुत्ता एक होता तो वाज लगता है, लेकिन बहुवचन है तो कुत्ते हैं तो वेयर लगेगा, तो डॉग्स वेयर नॉट, भौंकना का होता है बार्क, तो बार्क में चौथा रूप लगेगा तो बार्किंग होगा, तो डॉग्स वेयर नॉट बार्किंग। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, वह उसे नहीं सुन रहे थे, वह उसे नहीं सुन रहे थे, तो वह का होगा यहाँ पर ही के साथ लगेगा वाज, ही वाज नॉट। सुनना का होता है हियर, तो हियर का हो जाएगा हियरिंग। उसके बाद उसे का हो जाएगा यहाँ पर इट। तो हम लोगों ने जाना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव किस स्ट्रक्चर्स पे बनता है और उसके निगेटिव किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग वाज वेयर को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट टू रखेंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट टू रखेंगे। एक बात ध्यान में रखेंगे कि हमने भी यहाँ पर गलती किया है और आप लोग ये गलतियाँ नहीं कीजिएगा कि किसी में हमने क्वेश्चन मार्क्स नहीं दिया है, पर आपको देना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स, ध्यान में रखना होगा। इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नेसेसरी है। तो आइए हम लोग इस स्ट्रक्चर पर बनाने के कोशिश करते हैं और बनाकर समझते हैं कि वाकई इस स्ट्रक्चर्स पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं या नहीं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो पहला है, क्या वह गा रहा था, तो पहले सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें वह है, तो वह के साथ लगेगा वाज, तो सबसे पहले हम लोग वाज को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही को लगाएंगे, ठीक। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो गाना का होता है सिंग, तो वाज ही सिंग, और उसमें अब चौथा रूप है तो सिंगिंग हो जाएगा सिंगिंग। उसके बाद हम लोग अदर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क दे करके यहीं पर बंद कर देंगे। क्या वह गा रहा था, वाज ही सिंगिंग। अब एक और देखते हैं, क्या तुम खेल रहे थे, तो तुम है, तो तुम के साथ क्या लगता है, तुम के साथ लगता है वाज लगता है या वेयर लगता है, बताइए। तो तुम है तो तुम के साथ क्या लगेगा, तुम के साथ वेयर लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद खेल रहे थे तो खेलना का प्ले होगा और उसमें चौथा रूप लग जाएगा तो प्लेइंग, ये बन गया। तीसरा है, क्या वे लोग आ रहे थे, तो वे लोग का होता है दे, ठीक। दे के साथ भी वेयर लगता है तो वेयर
दे, आना का होता है कम तो हो जाएगा कमिंग। चलिए अब हम लोग चौथा देखते हैं। क्या मैं पढ़ रहा था, तो मैं के साथ वाज लगता है तो यहाँ पर लगेगा सबसे पहले वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, पढ़ना का रीड होता है तो उसका चौथा रूप रीडिंग हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसको हम लोग समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव वाई फैमिली को कहते हैं। वाज, वे और हु, हाउ रहता है, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट हो, उसके बाद फिर वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर पर डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। पहला है मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा था। तो सबसे पहले हम लोग क्यों, क्या, कब, कैसे, इसका मीनिंग रखेंगे। तो क्यों का क्या होगा, वाई, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ लगेगा वाज, तो वहाँ पर हम लोग पहले वाज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे आई, उसके बाद क्रिया, और वो क्रिया का चौथा रूप, तो रीड है तो रीडिंग, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो हो जाएगा इंग्लिश। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा था, वाई वाज आई रीडिंग इंग्लिश। अब दूसरा है वे लोग मुझे कब प्यार कर रहे थे। तो सबसे पहले कब का क्या होता है, व्हेन, तो हम लोग सबसे पहले व्हेन लगाएंगे। उसके बाद सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है वे लोग, तो वे लोग के साथ क्या लगता है, वेयर, तो लगाएंगे वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट है वे लोग, तो लगाएंगे दे, ठीक। उसके बाद क्या है, क्रिया प्यार, लव, तो लव का चौथा फॉर्म हो जाएगा लविंग। अब मुझे क्या हो जाएगा, वे लोग मुझे कब प्यार कर रहे थे, व्हेन वेयर दे लविंग मी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कुत्ते कहाँ भौंक रहे थे। तो सबसे पहले कहाँ का होगा, वेयर। उसके बाद देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो कुत्ते हैं, बहुवचन है, तो वेयर लगेगा, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट है कुत्ते, तो डॉग्स। उसके बाद भौंकना का होता है बार्क, इसमें चौथा फॉर्म लग जाएगा तो बार्किंग हो जाएगा, बार्किंग। चलिए अब चौथा देखते हैं। वह उसे क्या सुना रहे थे, वह उसे क्या सुना रहे थे। तो क्या का होगा सबसे पहले वाट, उसके बाद उसे का होता है ही, तो ही के साथ लगेगा वाज, तो वाज ही। सुनना का होता है हियर, तो होगा हियरिंग। उसके बाद उसे का इट, तो वह उसे क्या सुना रहे थे, वाट वाज ही हियरिंग इट, और यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो आज हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को जाना, नेगेटिव सेंटेंस को जाना, इंट्रोगेटिव को जाना और डबल इंट्रोगेटिव को जाना कि ये सभी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के किस स्ट्रक्चर पे बनते हैं, वो स्ट्रक्चर्स को जाना और स्ट्रक्चर से माध्यम से सभी सेंटेंस का एग्जाम्पल्स को बनाया और समझने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको एक प्रॉफिट होगा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो कि मेरे हर एक आने वाले चैनल का नोटिफिकेशन आ सकेगा आप पर सब्सक्राइब करने के बाद, और आप आसानी से मेरे चैनल्स का प्रॉफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।